नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो परिचय की मोहताज नहीं। अनुपमा रावत जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहला प्रश्न मैम मेरा ये है, हरिद्वार ग्रामीण से आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। सबसे पहले आपको बधाई उसके लिए। मैम किन मुद्दों पर जो है आपके नज़र रहेगी कि जिस पे काम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि हरिद्वार ग्रामीण एक ऐसी जगह है जहाँ पे गन्ना भुगतान की बात करें, सस्ता गन्ने की बात करें, अभी तक जो है ये चीज़ें लंबे समय से मांगे जो है जनता की चलती आ रही हैं। सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और हरिद्वार ग्रामीण 35 के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ कि आज कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और जो रुझान आप देख ही रहे हैं लोगों का कांग्रेस की ओर है और वे अपनी इस बेटी को, इस बहन को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि 10 साल से यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी पार्टी के विधायक हैं और आज तो वो वर्तमान में मंत्री भी हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए कोई गांव या कोई ये क्षेत्र जो है उन्हें याद करे। आज सड़कों की हालत बुरी है, स्वच्छ पानी लोगों के नहीं आ रहा, गंदा पानी और जो नॉर्मल पानी का है उसका एक ही जगह कई कई गांवों में जा रहा है, जिससे बीमारियों की जड़ हो सकती है। वो कोई बेहतर लाइट के सिस्टम नहीं बना पाए वो, और ना ही एक एक हैंडपम्प पे कई 20 25 परिवार निर्भर करें। और 10 साल से वो विधायक हैं और अभी तो मंत्री भी हैं। सरकार उनकी है, ये डबल इंजन उन्हीं ने उनका लगा हुआ है भाजपा का, लेकिन उसके बाद भी गांव का ये हालात है। उसी तरीके से देखिए, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, भगवान ना करे अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ जाएगा। उसी तरीके से देखिए, कोई रोज़गार नहीं मुहैया कराया, ना सरकारी नौकरियां किसी को लग पाई, ना ही कोई फैक्ट्री या कुछ इन्होंने इस 10 वर्षों में यहाँ पर खोलने का कार्य किया। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा कोई ना स्टेडियम है ना कुछ है यहाँ पर। इसी गांव की अगर इक्कर कला की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कूड़े का ढेर बना दिया। जो एक प्लेग्राउंड के लिए ज़मीन गाँव वालों ने दी थी, उसमें कूड़े का ढेर कर दिया गया है। तो ये जो बीमारी का पूरा एक वो बन गया है यहाँ और लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया। तो ये हालात जो हैं यहाँ पर आज भाजपा के समय में हो चुके हैं और जो लोगों का इसी की वजह से बहुत रोष है। और जो हमारी मातृशक्ति है, क्योंकि वो महंगाई का दंश झेल रही है, जो हमारे नौजवान हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, पेंशनें ख़त्म कर दी गई हैं, वजीफे ख़त्म कर दिए, लोगों में बहुत रोष है। और उन्होंने ये पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे। बिल्कुल मैम, 21 साल का हमारा ये उत्तराखंड हो गया। विभिन्न मुद्दे अभी भी उत्तराखंड में जो है लंबे समय से पड़े हुए हैं। अगर बात करें तो उत्तराखंड का जन्म हुआ था पहाड़ों के विकास के लिए, और जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाता, अगर हरिद्वार ग्रामीण की ही बात करें तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड करके कह सकते हैं कि अभी तक जिस तरीके से आपने सड़कों की बात करी, और हमने भी ये चीज़ अनुभव करी जब हम एक गाँव से दूसरे गाँव की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ सड़कों का विकास जो है कम देखने को मिला। वहीं मैम महिला सुरक्षा की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह हम देखते हैं। देखिए, मातृशक्ति तो महंगाई का भी दंश झेल रही है। हमको, मैं ये कहती हूँ कि आज मातृशक्ति को सुरक्षा भी चाहिए, समता भी चाहिए। उनको कुछ ऐसा हमें कार्य करना चाहिए जिससे वे भी जो है कुछ आगे कर सकें और प्रगति के मार्ग में आगे चल सकें। मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, क्योंकि पहले भी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसमें महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई, युवाओं के लिए बहुत योजना चलाई गई। हम उसको दोबारा से उसकी बहाली करेंगे सत्ता में आते ही, और ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे हम हर वर्ग का सम्मान करने का कार्य करें। बिल्कुल मैम, आईपा भी इस तरफ काम करता है कि हम प्रोग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं राजनीति में लाएं। अगर हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं मैम, तो सही मायनों में आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पे? देखिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से समाज के हर व्यक्ति को लें और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को आगे कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हमें विकास को अपना मुद्दा बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस गांव में क्या ज़रूरत है, किस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, उस ओर हमें कार्य करना चाहिए। और जब हम इसके लिए प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, कार्य करते हैं, तो अपने आप ही प्रोग्रेस होती है। आज हालात ये है, अगर मैं भाजपा की बात करूं, आज प्रदेश में अगर मैं देख के बात करूं, अगर हरिद्वार ग्रामीण 35 विधानसभा की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे विकास तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा।
सिर्फ अपने को अपना भला करने के अलावा और अपने कुछ चंद लोगों को, और वह जो उत्तराखंड के नहीं है उनका भला करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज यहाँ का नौजवान जो है ठगा महसूस करा है, यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति अपने ही हक हकूक़ के लिए से वंचित है। तो ये सोच जो है आज ये हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो लोग हैं इस बार अपने अधिकारों के लिए, जो उनके अधिकार हैं उसके लिए संघर्ष भी करेंगे और उस संघर्ष में हम जीतेंगे भी। बिल्कुल मैम, भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं जनता ने देखी और जनता ने ये भी देखा कि डबल इंजन की सरकार कह के किस तरीके से जो है जनता के सपनों का हनन हुआ, किस तरीके से हम देख सकते हैं सबकी भावनाओं को आहत किया गया। लेकिन अब जैसे कांग्रेस की सरकार को अगर चुना जाता है हरिद्वार ग्रामीण विशेष तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि वहीं से आप लड़ रही हैं, तो किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करेंगी चीज़ों को और क्या आपका एक्शन प्लान रहने वाला है? अब देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद जो है मेरे साथ रहेगा, और जो मेरा ये समय रहेगा वो पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के विकास की ओर रहेगा। कैसे मैं लोगों के लिए कार्य कर सकूँ, हमारी सरकार बनने के बाद किस तरीके से हर वो कार्य जो जनहित के हैं, जन कल्याण के हैं, उनको करवाने का कार्य कर सकूँ, ये मेरा कार्य रहेगा। सर्वप्रथम मैं रोज़गार यहाँ पर लाने का कार्य करूँगी। मैंने कहा है कि हम लोग जो है, आप हमें मौका दीजिए, हम सिडकुल का विस्तारीकरण पहले भी कांग्रेस लाई थी, हम यहाँ विस्तारीकरण भी करेंगे ताकि उद्योग लगे, लोगों को कार्य मिले। और मैं शिक्षा की ओर विशेषकर ध्यान दूंगी ताकि हमारी बेसिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी और जो कॉलेजेस हैं वो बने, टेक्निकल शिक्षा के लिए हम कार्य कर सकें। हमको यहाँ मैं कई वर्षों से, मुझे 12 साल हो गए हरिद्वार ग्रामीण में कार्य करते हुए, और आज मुझे मौका मिला है एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े होने को। मैं देखती हूँ हम लोग जब भी जाते हैं, बच्चे जो हैं अपने माता पिता की मदद करते, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन उसको करते हुए भी जो बच्चे होनहार हैं तो वे क्या करते हैं, खेतों के किनारे में दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, तो उससे लगता है कि वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि यहाँ एक स्टेडियम बने, और पंचायत वाइज जो है हम प्लेग्राउंड्स भी यहाँ बनाएंगे ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे युवा वर्ग है, वो अच्छा निखर कर आगे आए। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि जो मेरी मातृशक्ति है, क्योंकि महंगाई का दंश बहुत झेल रही है, तो मैं कुछ ऐसी योजनाएं मैं ला सकूं सरकार के द्वारा ताकि उनको मदद मिले। और कांग्रेस ने तो ये कह भी दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 500 रुपये से पार जो है हम अपने राज्य में सिलेंडर नहीं होने देंगे। 3 महीने तक लगातार बहन के खाते में जिसके नाम पे सिलेंडर है उसके खाते में 200 रुपये आएगा। और ये सब क्यों होता है? देखिए, भाजपा ने पेंशन जो थी, हरीश रावत जी ने 18 प्रकार की पेंशन शुरू की। इन्होंने, इस डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आते ही वो पेंशन खत्म कर दी। माता पिता दोनों को पेंशन मिलती थी, आज एक पेंशन खत्म कर दी। ऐसी कई योजनाएं हैं जन कल्याणकारी जो जनता के लिए करी जा रही थी, उन सबको इन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। बच्चियों के लिए वजीफे आते थे, कन्याधन में इसमें आता था, वो सब बंद कर दिया गया। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हम दोबारा से इसकी बहाली करें और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की तरफ से जो मदद होती है, जो कार्य होते हैं, वो उन तक पहुँचे। और उसका कारण ये होता है, जो ये चीज़ें पेंशन मिलते हैं या वजीफे आते हैं या फिर और योजनाओं का जो लाभ होता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि सरकार और जनता के बीच में जो होता है एक सामंजस्य बैठाने को। जनता को ये लगना चाहिए लोकतंत्र में कि जिस सरकार को, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुन के बनाया है, वो हमारे साथ खड़ी है। जो आज इस मौजूदा सरकार में, ये 2017 से जो बैठी हुई है, आज 2022 में हम आ गए, वह कहीं गुम हो चुका है। आज जनता और सरकार के बीच में, क्षेत्र और विधायकों के बीच में, मंत्री के बीच कोई भी संवाद नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है। हमें उसी को पाटना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम उस कमी को दूर करेंगे। और कांग्रेस सत्ता में आ भी रही है, कांग्रेस सरकार भी बना रही है, और हरिद्वार ग्रामीण 35 भी हम जीत रहे हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि ना ही सिर्फ किसानों पे ध्यान दिया जाएगा हरिद्वार ग्रामीण में, बल्कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उनके लिए स्टेडियम भी विकसित करा जाएगा ताकि उनको जो है पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं रुझान मिले। अगर मैम किसानों की ही बात करें तो एक दाव कहीं ना कहीं सरकार ने खेला, जहाँ किसान बिल वापस ले लिया चुनाव के समय में। इसको कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कुछ अलग तरीके की रणनीति खेलनी चाहिए? ये तो हमारे किसानों का जिन संकल्प था, हमारे अन्नदाताओं का जिन संकल्प था कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ऐसा बिल पास ही क्यों करवाया
जो कि किसानों के हित में ही नहीं है। और आज भी जो ये देश है वे लखीमपुर खीरी में जो हमारे अन्नदाताओं के साथ हुआ, निहत्थे अन्नदाताओं के साथ, उसको नहीं भूलेगा। भाजपा के हाथ जो हैं वो खून में रंगे हुए हैं और किस तरीके की निष्ठुरता किसानों के साथ की आज सब में रोष है। अगर मैं अपने राज्य की बात करूं, किसान जो है कि उनका सही समय पे भुगतान नहीं हुआ तो लोग परेशान रहे, आज भी परेशान हैं। और यहाँ से तो जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वे खुद मंत्री हैं, उनके पास ये विभाग है, उसके बाद भी जो किसानों की अनदेखी की गई। हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हम कहें कि किसानों का सम्मान बढ़ाया हो, हमारे अन्नदाताओं का सम्मान बढ़ाया हो। मैं उसको जो है अपने अन्नदाताओं के लिए कार्य करूँगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न मैम, आईपा भी इस तरह से काम करता है कि कैसे जो है समाज कल्याण के मुद्दों को समाज के बीच से ही उठा के समाज के जनप्रतिनिधियों के बीच में रखा जा सके, ताकि जो मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता उन मुद्दों को हम उठाएं। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखती हैं? इस प्रयास के लिए अगर आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए। देखिए, हमें सर्वप्रथम यही कोशिश करनी चाहिए कि जो मैंने पहले भी कहा, हम समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दें। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो है वो मदद पहुंचाने का कार्य करें, उसके साथ खड़े होने का कार्य करें और हम इसी ओर कार्य करें। धन्यवाद। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये थी अनुपमा रावत जी हमारे साथ। विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में अपनी बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं ये बात भी कह दी कि विकास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जो है विकास की उपेक्षा करता है, अपना मत देता है इस विश्वास से, इस सपने से कि विकास होगा, लेकिन विकास जो है अछूता रहता है। उसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर हरिद्वार ग्रामीण की विकास की बात करी जाए तो वहाँ पर ना ही सिर्फ किसानों का, बल्कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, शिक्षा के अलावा भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना रुझान रखते हैं, उस तरफ भी कहीं ना कहीं मदद दी जाएगी और जनता को जागरूक करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संयोग हो सकता है। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।